ये वाकया 19 साला लड़की किरण का वाकया है, जिसमें इबरत भी है, जिसमें दर्द भी है, जिसमें नसीहत भी है सीखने वालों के लिए। ये सच्चे वाकयात हम आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि आप नसीहत हासिल करें, ताकि आप सीख सकें। किरण एक बहुत अच्छी और माँ बाप की लाडली लड़की थी, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। ये घर के काम और बाहर के काम दिल लगा के किया करती थी। घर में खाना पकाना, सफाई करना, ये बहुत शौक से किया करती थी। इसको हर काम करने का शौक था। घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ी होने की वजह से माँ बाप की ये लाडली थी। किरण को बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था और ये दिल लगा के पढ़ा करती थी। लेकिन एक दिन अचानक किरण का रिश्ता आ गया। घर वाले बहुत खुश थे, लड़का भी काफी मुनासिब था। बस घर वालों ने बहुत जल्दबाजी की, ना कोई सोचा ना समझा, सिर्फ रिश्ते को हाँ कर दी। ना कोई इतनी खास तहकीक की, क्योंकि लड़के वाले दूर के रिश्तेदार थे। इन्होंने सोचा अच्छे ही लोग होंगे, उन्होंने फौरन हाँ कर दी। अब घर में शादी की तैयारी चल रही थी, हर कोई मसरूफ था। माँ बाप की लाडली किरण खुश तो थी, लेकिन घर से जाने की वजह से काफी उदास भी थी। लेकिन किरण ये नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। शादी का दिन करीब आ गया। किरण माइयों में बैठ गई। किरण एक तरफ तो माइयों में बैठी थी, लेकिन सारे घर के काम खुद ही कर रही थी। पूरा घर किरण ने संभाला हुआ था। किरण ने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं आपके शादी के कपड़े खुद इस्त्री करूंगी। ये सुन के उसके बाबा बड़े खुश हुए। बेटी के सर पर हाथ रखा और उसको बहुत सारी दुआएं देने लगे और कहा, बेटा हमेशा खुश रहो, तुम्हारी याद हमें बहुत ज्यादा आएगी। ये सुनकर किरण और उसके बाबा के आंखों में आंसू आ गए। खैर किरण की शादी हो गई, रुखसती भी हो गई। किरण शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन लड़के वालों ने पता नहीं क्यों वलीमा एक हफ्ते बाद रखा। अब उसके पीछे उनका क्या मकसद था, ये तो वही लोग जान सकते हैं। एक हफ्ते बाद जब वलीमा होने लगा, लोग वहां पर गए, किरण के घर वाले भी गए। किरण की आंखें उन्होंने अजीब सी बदलती हुई देखी। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब सी हो रही थी। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। वो किरण लग ही नहीं रही थी, वो कोई और लड़की लग रही थी। घर वाले ये देख के बड़े परेशान हुए कि पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है, क्यों किरण ऐसी लग रही है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। खैर घर वाले वलीमे के बाद वापस घर पे आ गए। पूरी रात जागने के बाद ये लोग सो गए। अभी सोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी, अचानक किरण के घर से फोन आया कि जल्दी यहाँ पर आओ, किरण घर से भाग गई है। ये सुनकर किरण के घर वाले बहुत परेशान हुए। जल्दी जल्दी जैसे तैसे हुआ घर से निकल के भागे और किरण के घर पे जब पहुंचे तो वहां पर देखा किरण नहीं थी। लोगों ने बताया किरण यहाँ से भाग चुकी है, ना उसने चप्पल पहनी है ना दुपट्टा, वो गली में ऐसे ही भाग गई। वो पता नहीं भाग के रोड पे चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हुए, उसको ढूंढने के लिए निकल गए। खैर 2-3 घंटे ढूंढने के बाद किरण को वापस लाया गया। किरण के पांव काफी जख्मी थे। किरण किसी के काबू नहीं आ रही थी। 5-6 बंदों ने मिलकर किरण को काबू किया। किरण के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उनसे बहस करने लगे, तुमने हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्या किया जो हमारी बच्ची इस हाल में है, हमारी बच्ची घर छोड़कर भाग गई। उन्होंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया। किरण के वालिदैन ने कहा हम इसको अपने घर पे ले जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। तो वो इस बात पे रजामंद हो गए। उन्होंने कहा सही है, इसको अपने घर पे अपने साथ ले जाओ। किरण के वालिदैन अपने साथ उसको अपने घर पे ले गए, लेकिन किरण की तबीयत बिल्कुल भी संभलने में नहीं आ रही थी। पहले तो ये लोग किरण को डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि इसके ऊपर क्या असर है, क्या बात हो गई है। फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया
कि किरण को किसी आमिर के पास लेके जाया जाए। फिर ये लोग किरण को लेके किसी आमिर के पास ले गए। फिर आमिर ने अमल किया, किरण की कुछ तबीयत संभली तो उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो किरण ने बताया शादी के बाद वो बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने कमरे में काला साया देखती थी। शुरू शुरू में तो उसको वहम लगा, लेकिन साया उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। अब किरण की हालत बिल्कुल भी संभलने में नहीं आ रही थी। किरण वही शो कर दी, बिना चप्पल बिना दुपट्टे के घर से बाहर भागने की कोशिश करती। किरण को रस्सियों से बांध दिया गया। ये देखकर किरण के वालिदैन, किरण के बहन भाई, किरण के रिश्तेदार बहुत ज़्यादा गमज़दा थे कि इसको क्या हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्यों ऐसी जगह शादी की, आप तहकीक तो कर लेते। उन्होंने कहा कुछ हमारे समझ नहीं आया, हमारा दिमाग बंद हो गया था, ऐसा क्या हो गया था कि हमने अचानक इतनी जल्दी शादी कर दी। किरण को दुपट्टों से और रस्सियों से बांधा हुआ था। अब किरण गंदी गंदी गालियां देने लगी थी। अपने माँ बाप को मारना, हाथ उठाना, बदतमीजी करना उसकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि ये किरण थी ही नहीं, किरण के ऊपर कुछ और था। जब किरण के वालिदैन ने तहकीकात की तो पता चला कि लड़के के घर वाले कुछ इस तरह के अमलियात किया करते थे, जिसका असर किरण पर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ा था। इसके साइड इफेक्ट की वजह से किरण की ये हालत थी। लड़के की ये दूसरी शादी थी। मालूमात से पता चला कि पहली बीवी भी इसी तरह उसकी भाग गई थी। असल में मसला लड़के के ऊपर था, जिस वजह से किरण की ये हालत थी। किरण के वालिदैन ने लड़कों वालों को फ़ोन करके बोला, आगे तुम कम से कम किरण को देखो, इसका इलाज कराओ। लेकिन वो एक दो दफ़ा ही आए बस, बाकी ना इलाज कराने आए और ना वो देखने आए। असल में सारे के सारे मामला लड़के के साथ थे। वो उसका सिर्फ उतारा कराना चाहते थे, जो कि वो कर चुके थे। हमारा लोगों से यही कहना है, जब भी आप शादी करें अच्छी तरह तहकीकात करा लें, उसके बाद शादी करें। अपनी बेटी किसी के हवाले करें, वरना शादी ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आपको ऐसे लोग टकरा जाएं, ऐसे लोग मिल जाए, फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अब किरण के वालिदैन पूरी तरह बेचारे उसका इलाज करवा रहे हैं। एक साल में 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। कभी वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कभी किसी आमिर के पास लेके आते हैं, लेकिन उनका यह कहना है जिसके पास भी वो लेके जाते हैं उसकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है। लास्ट टाइम जब वो किसी आमिर के पास लेके गए तो उसको भी खून की उल्टियाँ होने लगी। अब किरण के ऊपर किस तरह के असरात हैं वो तो लड़के वाले ही बता सकते हैं कि असल मामला है क्या। बस आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि किरण के लिए दुआ करें। अपना और अपने घर वालों का और अपने आसपास पड़ोसियों का और अपने चाहने वालों का हमेशा ख्याल रखें। हमेशा पाक साफ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।